हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कल्याणी द्विवेदी मेरे चैनल टीचिंग एग्ज़ाम स्पेशल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है G20। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है, चाहे वह आधार सांस्कृतिक हो या आर्थिक। इस साल भारत ने 9 और 10 सितंबर को G20 की अध्यक्षता की। G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की 19 पावरफुल कंट्री और यूरोपियन यूनियन की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। अगर G20 के इतिहास की बात करें कि इसकी स्थापना किस कंडीशन में हुई थी, तो हम ये पाएंगे कि इसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के दौरान की गई थी, जिसकी शुरुआत थाईलैंड देश से हुई। हुआ ये कि 1997 में थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, और न सिर्फ थाईलैंड ने बल्कि इसके साथ कुछ अन्य एशियाई देशों ने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। मुद्रा का अवमूल्यन जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूँ 2 लाइन में कि मुद्रा का अवमूल्यन तब होता है जब कोई देश अपनी प्रचलित मुद्रा को अन्य देशों की तुलना में कम कर देता है। अब ऐसा क्यों करेगा? कोई भी देश अपनी मुद्रा की वैल्यू को क्यों घटाएगा? ऐसा करने के पीछे ये मंशा होती है कि वैल्यू कम होगी तो लागत में अधिक वस्तुएं प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप औद्योगिक विस्तार होगा, रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। थाईलैंड के साथ साथ अन्य एशियाई देशों ने एफडीआई, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा सोच के उन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, लेकिन ये प्लान सफल नहीं हो सका और एशिया में वित्तीय संकट की स्थिति उभर कर सामने आ गई। इससे निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने एशिया को इस वित्तीय संकट से उबारा और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए G7 और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर दुनिया की 12 उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ कोलैबोरेशन किया और G20 की स्थापना हुई। उन्नीस में इसकी स्थापना हुई। G7 के देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली आदि देशों के विदेश मंत्रियों ने इसकी स्थापना की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच है, या ऐसा कह सकते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। G20 में 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड और 1/2 पॉपुलेशन शामिल हैं। मतलब ये सारे देश दुनिया के 1/2 पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक नज़र G20 के परिचय पर डाल लेते हैं कि एशियाई वित्तीय संकट के बाद 26 सितंबर 1999 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक मंच की स्थापना की जिसे G20 के नाम से जाना गया। G20 में ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अर्जेंटीना, जापान, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जर्मनी, सऊदी अरब, मैक्सिको, इटली, तुर्की, अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सारे देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा G20 का लोगो है। G20 भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग तथा नीले रंग से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है।
लोगों के नीचे भारत जो लिखा है शब्द वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है तथा वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य जो है वो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत भाषा से लिया गया है। G20 के गेस्ट देशों में भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि के रूप में बुलाया था। फ्रेंड्स, G20 का 17वां संस्करण 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा तथा जो 2023 में भारत के द्वारा 18वां संस्करण और G20 का 19वां संस्करण 2024 में ब्राज़ील द्वारा किया जाएगा। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं और वेरी 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 इम्पॉर्टेंट में इनको रखा जा सकता है। G20 की कार्यशैली के अंतर्गत जब G20 की अध्यक्षता होती है तो वो 1 वर्ष के लिए एक एजेंडे का संचालन किया जाता है। जैसे 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की थी तो फिर उसने उस एजेंडे को भारत को सौंप दिया। फिर 2023 में भारत ने उसकी अध्यक्षता की और 2024 के लिए भारत ने G20 के एजेंडे को ब्राज़ील को सौंप दिया। फ्रेंड्स, G20 में शुरुआत में यह व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित था, लेकिन बाद में इसके एजेंडे में विकास किया गया और इसमें व्यापार के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया, उनको भी ऐड कर लिया गया। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 में 2 प्रकार के बैठक होते हैं, जिनमें एक को फाइनेंस ट्रैक कहा जाता है और एक को शेरपा ट्रैक कहा जाता है। फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है कि वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी प्रतिनिधियों के साथ साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनिमय, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित वार्तालाप होते हैं, उससे संबंधित एजेंडे को डिस्कस किया जाता है। और वहीं शेरपा ट्रैक में राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने अभी उन सारे टॉपिक के बारे में बताया, विकास, ऊर्जा, कृषि आदि मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। G20 में भारत का इन मुद्दों पर फोकस था, जिनको हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं। इन मुद्दों के अलावा हरित विकास, जलवायु, वित्त, लाइफ, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, SDG की तेज़ प्रगति, तकनीकी बदलाव और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, महिलाओं के नेतृत्व में विकास आदि पॉइंट को समावेश किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।